तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि भारत का आदित्य L1 मिशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हमें जानना है दोस्तों, जो कि भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, जो कि भारत सूर्य पर अपना एक मिशन भेजेगा, जो कि इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इस मिशन को भेजा जाएगा सूर्य की तरफ। सूर्य के L1 बिंदु पर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक लैग्रेंज पॉइंट है L1, वहां पे इसे स्थापित किया जाएगा और सूर्य के वातावरण और सूर्य के सभी एक तरह से पर्यावरण और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अध्ययन करेगा, और साथ ही साथ सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो कि एक तरह से उसका जो बाहरी वायुमंडल का जो परत है उसके बारे में अध्ययन करेगा, और अन्य जो कि प्रमुख जो कि एक तरह से जो बहुत सारे प्रकार के वहां पर रिसर्च करेगा। आदित्य L1 जो कि एक तरह से भारतीय अंतरिक्ष यान है, जो कि सूरज पर जाने वाला, और इसरो के द्वारा इसे जो कि इसी साल इसरो का एक तरह से जो योजना है कि इसी साल 2023 में ही इसे लॉन्च किया जाएगा सूर्य की तरफ। और साथ और ये भी संभावना है कि अगस्त यानी सितंबर माह में 2023 सितंबर माह में ही इसे अगले महीना में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये भी एक तरह से संभावना बनता है। दोस्तों, एक तरह से जो आदित्य L1 मिशन है, एक तरह से ये तो समझिए कि अंतरिक्ष यान है, और अंतरिक्ष यान है दोस्तों, और इसका जो एक तरह से जो इसरो और अन्य जो कि दो और संस्थाएं इसके डिजाइन और इसके विकास में योगदान दिए हैं। इसको डिजाइन करने में और इसे विकसित करने में जो कि दो संस्थाएं इसरो के अलावा और कार्य किए हैं, जिसमें है यहाँ पे आप देख सकते हैं IUCAA और IIA। इसके बारे में बाद में जानेंगे। इसमें समझिए कि इसरो के अलावा और दो संस्थाएं इसके डिजाइन और इसके विकास में योगदान दिए हैं। दोस्तों, एक तरह से जो आदित्य L1 है एक अंतरिक्ष यान है, और जो कि सूर्य के वातावरण, सूर्य के पर्यावरण और साथ ही साथ क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर और अन्य जो कि सूर्य संबंधी जो भी एक तरह से जो मिस्ट्री होगा, रहस्य होगा, उसके बारे में यह रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा आदित्य L1, जो कि भारत का एक तरह से जो इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान है, जो कि एक तरह से सूर्य पर भेजाने वाला अंतरिक्ष यान है, क्योंकि सूर्य के मिशन के लिए इसे भेजा जाएगा। और आगे चलते दोस्तों समझते हैं और समझिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, इसमें एक तरह से जो सूर्य के बारे में, सूर्य के संरचनाओं के बारे में पहले समझते हैं। सूर्य का किस तरह से, कौन से परत वाय परत उसे बनाया गया है, सूर्य का जो बनावट है, किस तरह का उसका संरचना है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक तरह से सूर्य के जो सबसे जो पहला भाग होता है दोस्तों, उसे कोर बोलते हैं। कोर के बाद क्या होता है? रेडिएशन जोन, उसके बाद कॉन्वेक्शन जोन होता है, और चौथा होता है आपको फोटोस्फीयर, पांचवा होता है क्रोमोस्फीयर, और छठा होता है कोरोना, और सातवां जो होता है दोस्तों वो सन स्पॉट होता है, और आठवां होता है ग्रेनुलस, और नौवां जो होता है एक तरह से प्रोमिनेंस होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उसका जो पहला भाग होता है कोर होता है, दूसरा भाग होता है रेडिएशन जोन होता है, उसका कन्वेक्शन जोन होता है, और उसके बाद जो कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, उसके बाद सन स्पॉट, ग्रेनुलस और प्रोमिनेंस होता है, जो कि सूर्य का जो बनावट होता है उसका संरचना होता है। तो उसी के सबसे बेसिकली जो इस मिशन को जो एक तरह से जो भेजा जा रहा है वो क्रोनोस्फीयर को अध्ययन करने के लिए, क्रोमोग्राफ को अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर पर ज्यादा इसका रिसर्च होगा, और साथ ही साथ सूर्य के वायुमंडल के बारे में और सूर्य के वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। दोस्तों, आगे समझते हैं। चलिए, भारत का जो आदित्य L1 मिशन है किस तरह का मिशन है और कब तक, ये तो बता दिए हम कि आपको 2023 में इसी साल लॉन्च किया जा सकता है इसे, और अगले माह में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। सितंबर 2023 के सितंबर माह में इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं बोर्ड पे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बोर्ड पे। और आप समझिए दोस्तों कि आदित्य L1 जो कि भारत के लिए किस तरह से एक ऐतिहासिक मिशन होगा, जो कि भारत लगातार जो कि एक सक्सेसफुल मिशन जो कि अंजाम देते आ रहा है। और साथ ही साथ 23 अगस्त आप देख सकते हैं, 23 अगस्त को जो कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो कि एक तरह से लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करवाया, और जो कि भारत ने इतिहास रच दिया। भारत जो कि दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर को उतारा, जो कि दुनिया का पहला देश बन गया, और दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया जो कि चांद के धरती पर कदम रखा। और पहला जो देश था अमेरिका था, उसका रूस है, उसका चाइना है, उसके बाद जो कि भारत का स्थान आता है चौथा। और पहला जो कि दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के अगर दक्षिणी ध्रुव पर कोई पूछेगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो पहला देश कदम रखा है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा इंडिया, हमारा भारत। दोस्तों, समझ सकते हैं किस तरह से जो कि इस मिशन को, चंद्रयान 3 मिशन को भारतीय वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया सफलतापूर्वक। तो भारतीय वैज्ञानिक की एक तरह से मेहनत और उसके जो कि काबिलियत को एक तरह से सैल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, अब जो इसरो जो इसके बाद जो कि चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद समझिए कि इसरो का योजना है कि इसी साल 2023 में ही भारत का आदित्य L1 मिशन को भेजा जाएगा, जो कि सूर्य पर भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं बोर्ड पे। तो चलिए यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो मिशन टाइप है दोस्तों, वो सोलर ऑब्जर्वेशन, यानी सूरज का जो एक तरह से अवलोकन करना है, सोलर ऑब्जर्वेशन इस मिशन का टाइप है। और आगे देखिए यहाँ पे जो कि इसका जो ऑपरेटर है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में
में है उसका एक तरह से जो इसका जो ऑपरेट करेगा इस मिशन को आदित्य L1 को इसरो करेगा। और हमारे देश में जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था जो कि इसरो है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं इसके मैन्युफैक्चर के बारे में। इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो दोस्तों 3 संस्थाओं 3 अनुसंधान केंद्रों ने इसमें योगदान दिया, जिसमें है इसरो तो है ही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ IUCAA। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों IUCAA का, जो कि एक तरह से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इसका फुल फॉर्म होगा। और साथ ही साथ आगे जो है दोस्तों AA है, AA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि इसमें 3 संस्थाएं मिलकर कार्य किया इसके मैन्युफैक्चरिंग में और इसके डिजाइन कार्य में, जो कि इसरो और IUCAA और AA। तो इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से इसके मैन्युफैक्चरिंग किया गया है 3 अनुसंधान केंद्रों को मिलकर, और कितना बड़ा यह मिशन होगा भारत के लिए, जो कि सूरज पर भेजने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा। और भारत अगर इस मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो भारत भी एक इस क्षेत्र में भी भारत इतिहास रच देगा। और आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत का एक तरह से कम बजट में सक्सेसफुल मिशन भारत करता है। दोस्तों आप समझते हैं इसके लॉन्च व्हीकल के बारे में समझते हैं। इसे जो आदित्य L1 मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा सूरज की तरफ, इसे कौन से लॉन्च व्हीकल के द्वारा, कौन से रॉकेट के द्वारा इसे भेजा जाएगा। इसमें जो रॉकेट है दोस्तों वो PSLV XLC-57 है। PSLV XLC-57 रॉकेट के माध्यम से इसे आदित्य L1 को सूरज की तरफ भेजा जाएगा, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-57 के द्वारा इसे भेजा जाएगा सूरज की तरफ, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आगे चलिए इसके रेफरेंस सिस्टम्स यानी इसके जो एक तरह से संदर्भ प्रणाली है, इसमें क्या उल्लेखित है, क्या वर्णित है इस मिशन में, उसके बारे में समझते हैं। इसके जो रेफरेंस सिस्टम्स में समझ सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच, सूरज और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट है L1 पॉइंट, लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं उसे हम, लैग्रेंज बिंदु L1 पॉइंट। इसी L1 पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा। सन और अर्थ के बीच में एक L1 पॉइंट के चारों तरफ एक प्रभाव मंडल है, उसी पर इसे स्थापित किया जाएगा। सन अर्थ के बीच L1 बिंदु के, लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा आदित्य L1 को। और वहां पे जो कि आदित्य L1 पॉइंट जो है एक तरह से सन और अर्थ के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 जो है, यहाँ पे सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, जिससे कि आदित्य L1 का नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सिग्नल्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स जो कि खराब नहीं होंगे। इसलिए भारत जो कि एक तरह से, भारत का जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा एक तरह से जो इन्वेंस किए हैं, अचीवमेंट प्राप्त किए हैं कि अगर हम L1 पॉइंट पर अगर हम आदित्य L1 को भेजते हैं तो वहां पे आदित्य L1 को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, इससे कि यह लंबे समय तक कार्य कर सके L1 पॉइंट पर, सन और अर्थ के L1 पॉइंट पर। और L1 पॉइंट जो है दोस्तों वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर L1 पॉइंट मौजूद है, जो कि लैग्रेंज बिंदु L1 जो कि पृथ्वी के सतह से 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। और जो कि पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस। समझिए सन और अर्थ के एक तरह से जो L1 बिंदु पर इसे स्थापित किया जाएगा, इसका जो पीरियड होगा दोस्तों वो 177 दिनों का होगा। दोस्तों चलिए हम आगे समझते हैं इसके एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझते हैं, यानी कि आदित्य L1 में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण को लगाए गए हैं, जिससे कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना वाले भाग को, और वहाँ पे जो पर्यावरण और वायुमंडल है, और वहाँ पे जो एक तरह से जो सौर वाइंड है, सौर पवन है, उसके बारे में अध्ययन करेगा, और जो उसके चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेगा। तो चलिए समझते हैं पहले हम इसके सभी उपकरण के बारे में। यहाँ पे जो पहला उपकरण है दोस्तों उसका नाम है VELC, यानी कि VELC का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो विजुअल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफ, विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ये जो दोस्तों विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है, एक तरह से जो सन का, जो सूर्य का जो कोरोना वाला जो सरफेस है, जो कि बाहरी जो 6ठा नंबर का सरफेस है, जिसमें हम बताते हैं आपको इसकी संरचना के बारे में। तो बताएं इसमें जो पहला जो था इसमें कोर था, दूसरा था एक तरह से रेडिएशन जोन, तीसरा था कन्वेक्शन जोन, और चौथा जो था दोस्तों फोटोस्फीयर, पांचवा था क्रोमोस्फीयर, और छठा था कोरोना। तो उसी कोरोना वाले भाग को जो एक तरह से जो सूर्य का जो बाहरी सतह है कोरोना, उस पर यह अध्ययन करेगा VELC जो इसमें उपकरण लगा है वो। और आगे समझते हैं कि इसमें है सूट, यानी SUIT, यानी कि सन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सन अल्ट्रा वायलेट यानी कि सूर्य के जो पराबैंगनी किरण है उस पर इसका अध्ययन करेगा, पराबैंगनी विकिरण पर इसका अध्ययन करेगा, उसको इमेजिंग करेगा। इसलिए इसमें टेलीस्कोप लगाए गए हैं जो कि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग करने के लिए। और चलिए हम आगे समझते हैं ASPEX का जो फुल फॉर्म दोस्तों एक तरह से आदित्य सोलर वाइंड, आदित्य सोलर वाइंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, आदित्य सोलर वाइंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ वहाँ पे जो सूर्य के वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं उस हवाओं के, उस सौर पवन के बारे में अध्ययन करने के लिए इसे
इस उपकरण को आदित्य L1 में फिट किया गया है। और ये जो आदित्य L1 है दोस्तों, अंतरिक्ष यान वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। बस इसरो इसका डेट को निर्धारित करेगा और कब इसे लॉन्च करना है वो तय करेगा। इसमें चौथा आगे है पापा। पापा जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हुआ कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो प्लाज्मा एक तरह से जो कोरोना वाला जो भाग है दोस्तों सन का, उसमें एक तरह से प्लाज्मा का बना होता है। कोरोना वाला भाग जो होता है प्लाज्मा होता है उसमें। इसी को अध्ययन करने के लिए स्पेशली तो हम बोले हैं कि क्रोनोग्राफ को अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है आदित्य L1 को, और उसके साथ साथ और सारे जो रहस्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। स्पेशली जो भेजा जा रहा है वो क्रोनोग्राफ के अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि कोरोना सरफेस के बारे में अध्ययन करने के लिए। इसमें है समझे कि पापा में जो कि एक प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेगा, जो कि कोरोना जो उसका जो सरफेस है उसमें प्लाज्मा रहता है उसके बारे में अध्ययन करेगा। और साथ ही साथ सोलेक्स यानी कि SOLEXS, सोलेक्स का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जो कि एक तरह से जो उसका जो वहाँ पे जो लो एनर्जी है सन के सरफेस पर, सन के जो वायुमंडल में लो एनर्जी है उसके बारे में स्पेक्ट्रोमीटर के तहत उस पर एक तरह से रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं इसके HEL1OS। HEL1AS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों HEL1OS का, यानी कि हाई एनर्जी। HE से हो गया हाई एनर्जी और L1 से हो गया कि L1 पॉइंट जो कि भेजा जाए सन और अर्थ के बीच जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट 1, वहाँ पे जो स्थापित किया जाएगा। इसमें लगा हुआ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। तो समझ सकते हैं किस तरह से उसका जो ऑर्बिटिंग करेगा सन के ऑर्बिट में, किस तरह से जो चक्कर लगाएगा उस ऑर्बिट में मौजूद रहकर आदित्य L1 जो कि किस तरह से उसका जो हाई एनर्जी होगा सन का, उसके बारे में वहीं से L1 पॉइंट से ही अध्ययन करेगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम मैग्नेटोमीटर। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, जो कि सन के जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बारे में, चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेगा ये मैग्नेटोमीटर। तो किस तरह से इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं सन पर जो भेजा जाएगा आदित्य L1 मिशन, उसमें कौन कौन से उपकरण लगे हैं, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में दोस्तों आप समझे होंगे विस्तार से। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं, इसका उद्देश्य के बारे में समझते हैं। यानी कि आदित्य L1 मिशन को जो एक तरह से हम तो समझा ही दिए हैं, लेकिन आपको बोर्ड पर आप एक बार देख लीजिए इसका जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो साफ साफ लिखा गया है कि कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना है। कोरोना का जो एक तरह से जो कोरोना वाला भाग का जो हीट है, टेम्परेचर है, उसके बारे में अध्ययन करना है विस्तार से। और सौर पवन यानी वाइंड, एक तरह से जो सन का जो वाइंड है, हवा है वहाँ पे वायुमंडल में, उसके बारे में अध्ययन करेगा। और साथ ही साथ कोरोनल मैग्नेटोमेट्री यानी कि मैग्नेटोमेट्री एक तरह से जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेगा। और सौर विकिरण यानी कि यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं सौर का जो रेडिएशन निकलता है उसमें से, जैसे कि आप समझ सकते हैं पैराबैंगनी किरण एक तरह से उस तरह से रेडिएशन ही है। तो पैराबैंगनी किरण एक तरह से जो सौर विकिरण निकलता है उस पर रिसर्च करेगा, और फोटोस्फीयर पर रिसर्च करेगा, और क्रोमोस्फीयर पर, और साथ ही साथ कोरोना वाले भाग पर अध्ययन करेगा। फोटोस्फीयर जो है दोस्तों सूर्य का जो कि केंद्र से चौथा वाला जो कि एक तरह से परत है, ये फोटोस्फीयर। पहला केंद्र पर कोर हो गया, दूसरा हो गया आपको रेडिएशन जोन, तीसरा हो गया कॉन्वेक्शन जोन, और चौथा हो गया फोटोस्फीयर, और पांचवा हो गया क्रोमोस्फीयर, और छठा हो गया कोरोना, और सातवां जो आपको हम बोले हैं वो सन स्पॉट है, और आठवां है ग्रेनुलस, और नौवां है प्रोमिनेंस। तो यहाँ पे कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में अध्ययन करेगा। और सौर ऊर्जावान कणों के बारे में भी अध्ययन करेगा। सौर ऊर्जावान कण, वहाँ पे जो उसके वायुमंडल में, उसके पर्यावरण में जो ऊर्जावान कण होंगे उस पर तो रिसर्च करना ही है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उपकरण लगे हैं, वो सभी मिलकर सभी एक तरह से जो इसका उद्देश्य में जो लिखा गया है वो सभी चीज का रिसर्च करेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम बताए हैं उस पर भी ये रिसर्च करेगा। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, आगे तो हम समझ लिए इसके ऊर्जावान कणों का अध्ययन करेगा सूर्य का, और साथ ही साथ सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का निरंतर अवलोकन करना। ये तो आपको हम बोल ही रहे हैं बार बार, जो कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उसका एक तरह से अध्ययन होगा आदित्य L1 के माध्यम से, और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उसके द्वारा। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से भारत जो कि अगर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देता है तो भारत दुनिया में एशिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा कि सूर्य पर जाने वाला। और समझ सकते हैं, और साथ ही साथ भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश होते हुए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को एक तरह से जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया, लैंडर का। किस तरह से भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया, चंद्रयान 3 मिशन को। और रूस का जो कि लूना 25 मिशन, तो आप जानते हैं कि क्रैश कर गया था, वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने वाला था, लेकिन एक तरह से जो उसका क्रैश हो गया तो भारत का पहला रिकॉर्ड बन गया कि भारत जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा।
तो समझ सकते हैं किस तरह से भारत जो कि विकासशील देश होते हुए भी इतना बड़े बड़े मिशन को आसानी से भारत अंजाम दे रहा है, और भारत के वैज्ञानिकों के काबिलियत को एक तरह से सैल्यूट करना चाहिए। तो समझ सकते हैं किस तरह से। और इसके बाद जो कि सूरज के बाद जो सूरज पर भेजेगा, उसके बाद भारत जो कि गगनयान मिशन करेगा, जिसमें 3 जो कि आदमी जाएंगे अंतरिक्ष में, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और वहां पे जो कि तो अपने ही रॉकेट से सेल्फ जो कि किसी दूसरे देश का सहायता नहीं लिया जाएगा, भारत अपना ही रॉकेट से जो कि 3 आदमी को 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा अंतरिक्ष में, और ये भी रिकॉर्ड भारत कायम करेगा जल्द ही। और साथ ही साथ शुक्र पर भी भारत का मिशन जाने वाला है, शुक्र ग्रह पर, उस पर भी काम चल रहा है इसरो के द्वारा। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से भारत का जो भविष्य का जो मिशन है उस पर हम वीडियो लाएंगे, और किस तरह से भारत अपना जो कि एक तरह से स्पेस के दुनिया में कदम बढ़ा रहा है आगे, और सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दे रहा है, और दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है इसरो। और साथ ही साथ इसरो एक तरह से भारत का स्पेस एजेंसी है, तो इसरो जो कि भारत का नाम अलग ही उभार कर दे रहा है। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आदित्य L1 मिशन के बारे में। दोस्तों चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।